अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर इलेक्शंस ना कराए गए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, और साथ साथ कहा गया कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स नाजरीन। 9 रुकनी बेंच, एक भारी भरकम सुप्रीम कोर्ट का बेंच ये पूरी समाअत सुन रहा है। 2 प्रोविंशियल असेंबलीज जिनको डिसॉल्व किया गया था पीटीआई की तरफ से, उनमें री इलेक्शन के हवाले से जनवरी में ये दोनों असेंबलीज जो हैं ये तहलील हुई थी, और पीटीआई का ये मौक़िफ़ बार बार सुनने में आ रहा है कि जी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हों। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर इस मौक़िफ़ को एक तरह से इस हद तक इंडोर्स किया है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होना, आइन की पाबंदी करना लाजिम व मलजूम है, वहीं पर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे भी इस पूरी समाअत के दौरान कुछ रिमार्क सामने आए हैं कुछ मोअज़्ज़िज़ जज हजरात की तरफ से, जिसमें से जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं वो भी शामिल हैं, और ये कहते हुए नजर आए कि ये भी पूछा जाए कि ये जो 2 असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया है, क्या ये इख्तियार किसी पार्टी सरबराह के पास है कि अपने सूबे के लोगों को, अपने सूबे के अवाम को जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, जो उनकी सियासी नुमाइंदगी है, उससे महरूम कर दिया जाए। और अगर ये प्रेसिडेंट आगे आने वाले वक्तों के लिए पड़ गया तो क्या ये इस मुल्क की सियासत के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए कोई अच्छा शगुन होगा, कोई नेक शगुन होगा? ये भी बड़ा बरमला सवाल था जो किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी अपनी डिमांड रख दी है। उन्होंने कहा जस्टिस काजी फायज ईसा जी इस बेंच का हिस्सा क्यों नहीं है, जस्टिस तारिक इस बेंच का हिस्सा क्यों नहीं है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, ये डिमांड्स कितनी वेल प्लेस्ड है। और नाजरीन, अदलिया को कौन मुतनाज़ बना रहा है, इसके ऊपर दोनों जमातों में ठन गई है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पीपल्स पार्टी बहरहाल इस पूरे मामले से अपने आप को साइडलाइन करती हुई नजर आती है। आज मरियम नवाज साहिबा ने जो खिताब किया उसमें बहुत संगीन उन्होंने बातें की हैं, बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। कुछ मोअज़्ज़िज़ जज हजरात के हवाले से उन्होंने बात की, सिटिंग हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उनके हवाले से भी बात की, बाकायदा तस्वीर चलाई गई अपने खिताब से के आगाज़ में। उन्होंने कुछ कन्वेंशन के आगाज़ में कुछ तस्वीर चलाई जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं नाजरीन। जो रिटायर्ड जनरल हैं, जनरल फैज़ हमीद, वो भी उसमें हैं, उन तस्वीर में शामिल हैं। उनका शुमार है 4 जजेस, 2 रिटायर्ड और 2 हाजिर सर्विस जजेस, उनका भी इसमें शुमार है, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जिनके हवाले से बहुत मरतबा PMLN ने या हुकूमती पिवटल जमात ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनकी भी तस्वीर चलाई गई, 2 साबिक चीफ जस्टिस, उनकी तस्वीर भी चलाई गई। अब नाजरीन, PTV ने भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको ज़ोरों शोर से कवर किया और इसके ऊपर उन्होंने मुकम्मल कवरेज दी। मामला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? इमरान खान साहब दूसरी तरफ फौरी तौर पर उन्होंने भी खिताब किया और उन्होंने भी जवाब दिया। जवाबुल जवाब में उन्होंने ये कहा अपने खिताब में कि जी सुप्रीम कोर्ट में जो ये तमाम मुकदमात हैं, तमाम जजेस को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये पहली दफ़ा नहीं जब इमरान खान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इससे पहले भी इमरान खान साहब ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस जमात को भी रिलीफ मिलता है अदलिया की तरफ से, उस जमात की तरफ से जो है वो अदलिया को ऑब्वियसली उसको उनके हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं की जाती उस जमात की तरफ से, लेकिन जो मुखालिफ जमात होती है वो एक तनकीद के निश्तर गोया बरसा देती है अदलिया के हवाले से। यही ट्रेंड हमने तारीखी तौर पर इस मुल्क में देखा है, अभी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हो रहा। लेकिन अगर किसी इल्ज़ाम में कोई वज़न है तो उसको भी एड्रेस करना उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल तमाम जो जज साहिबान हैं वो मुअज़्ज़िज़ हैं और उनकी तमाम की जो रिस्पेक्ट है वो भी अपनी जगह इंटैक्ट है। लेकिन नाजरीन, बात अब ये भी करेंगे कि क्या जो कुछ बातें हैं वो कुछ कंटेम्पशस है या फिर तमाम बातों में वज़न है, उनके ऊपर जो रखे हुए तहफ़्फ़ुज़ात हैं या लगाए गए इल्ज़ामात हैं उनमें कुछ वज़न है। दोनों एतबार से आज बड़ी सीरियस गुफ्तगू होने वाली है जो कि आज हम करेंगे। ऑब्वियसली हम थोड़ा एहतियात का दामन भी थामेंगे इसमें, क्योंकि मुअज़्ज़िज़ अदलिया के बारे में तमाम गुफ्तगू है। और नाजरीन, जेल भरो तहरीक ज़ोरों शोर से जारी है। पंजाब में कल इसका, लाहौर में बिलखुसूस इसका आगाज़ हुआ। आज खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस का अमला आमने सामने नजर आया। पुलिस वाले खुद कहते हुए नजर आए कि जी आएँ जी अपनी गिरफ्तारी हमें दें। कोई इसी तरह के मिलते जुलते मनाजिर हमने कल जो है देखे थे जब लाहौर में गिरफ्तारियां हो रही थी कि पुलिस वाले दावत दे रहे थे बाकायदा तौर पर कि PTI वाले आएँ और अपनी गिरफ्तारी दें। खैर, रिसेप्शन तो है। अब क्या इस जेल भरो तहरीक से इसका हासिल व हुसूल क्या है, नंबर 1, और नंबर 2, क्या ये पूरा मामला कहीं जाकर कोई थमेगा, कुछ बैठेगा? क्योंकि हर रोज़ बरोज़ पाकिस्तानी सियासत में हस्बे मामूल ड्रामाई मोड़ और ट्विस्ट आते जा रहे हैं।
इनके ऊपर बात करेंगे। इलेक्शंस का मामला कहाँ जाकर रुकेगा का कुछ शॉर्ट्स भी हमारे पास हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जो आज बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं अदलिया के हवाले से, और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। फौरी तौर पे गेस्ट का रुख करती हूँ नाजरीन। जनाब जनाब सदाकत अली अब्बासी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट मेंबर कौमी असम्बली, और तमाम ये जो जेल भरो तहरीक है, हमें बताया जा रहा है सदाकत अली अब्बासी साहब भी इसमें एक बहुत मुतहर्रिक किरदार अदा करने वाले हैं इन द डेज टू कम। और बस चंद घंटों की दूरी पर सदाकत साहब की भी बताया जा रहा है जी गिरफ्तारी होने वाली है। वेलकम सदाकत साहब, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन इससे पहले, इस पूरे अमल से पहले आपके पास बहुत सी बातें होंगी जो कि आप हमसे बांट सकेंगे और नाजरीन को भी बता सकेंगे। रफ़ीक रजवाना साहब नाजरीन, साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हमारे साथ हैं पूरी बहस में। मायानाज कानूनदान भी हैं आप तमाम मामलात पे। ऑब्वियसली एक तो जो लीगल पर्सपेक्टिव हैं अपनी जमात के हवाले से वो रखेंगे, क्योंकि हमारी पिविटल जो बहस है वो अदलिया के इतराफ़ ही घूम रही है। और अब गवर्नमेंट का इसमें क्या प्लान ऑफ एक्शन है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले चुका है, एक मामला भी ठन गया है सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान के दरमियान। ये पहली दफ़ा नहीं है जो हुआ है, ये दोनों जो जो ऑफिसेज हैं वो एक दूसरे में के सामने कन्फ्रंटेशन में आए हैं। एक दफ़ा फिर भी ये दोबारा हो रहा है। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आप फॉर ग्रेसिंग द शो। अंबर शमसी साहिबा नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार, तमाम मामले पे अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगी, एंकर पर्सन। वेलकम अंबर साहिबा, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द पैनल। मैं बात का आगाज़ आप ही से करना चाहूँगी। आप ज़रा अपना इनिशियल इस पे ज़रा वर्ड फरमा दें कि एक तो ये अदलिया के हवाले से जो बयानात हैं, ये क्या आपके लिए कुछ शॉकिंग भी थे, क्योंकि बड़े कुछ शॉकिंग इंकशाफात और कुछ जगहों पर एक हैरत की लहर दौड़ रही है कि हाजिर सर्विस जज हजरात के बारे में बड़ी संगीन गुफ्तगू फरमाई है मरियम नवाज साहिबा ने, नंबर 1। और ये जेल भरो तहरीक आपको कितनी सूदमंद लगती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या उनके मकासद के लिए? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया मोना, आपने मुझे वक़्त दिया। मेरे ख़्याल में कि अब पाकिस्तानी सियासत में शॉक वैल्यू तो बहुत कम रह गया है। हम्म। हर वक़्त कोई न कोई इंकशाफ होता है, कोई लीक्स आते हैं, उसपे बड़े-बड़े बयानात आते हैं और फिर आगे कुछ नहीं होता। मैं एक्चुअली शॉक होंगी अगर कोई भी जो इंकशाफ हुआ, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई, कुछ पेशरफ्त, कोई ऐसी मालूमात कानूनी रास्तों से हमें हासिल हो जिससे इन इंकशाफात, इन इल्ज़ामात, इन लीक्स की तस्दीक हो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सियासत में और ये अदलिया का एक ज़ाहिर किरदार अच्छा भी रहा, बहुत मेरे ख़्याल में कि बहुत सवालिया निशान इस पे भी रहा है। उसमें कोई शक नहीं है और मुझे पता है कि हमने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें तो वाज़ेह हैं। मैं कहूँगी कि ये जो लीक्स आए थे उसकी डिनायल उस तरह से तो नहीं आई थी, लेकिन इसमें ज़ाहिर है क्यों लीक किया जा रहा है, किसने रिकॉर्ड किया, इससे पहले भी जो ऑडियो लीक्स थी उस पे भी अभी भी सवाल है और उसका जवाब कहीं से मिला नहीं है, हम्म। आगे कुछ पड़ा नहीं है। जहाँ तक अदलिया की बात है, देखें कुछ फैसले होते हैं जो ख़ास सियासी मकासद के लिए भी नज़र आते हैं, वो भी सामने आए हैं। दूसरी तरफ नहीं होते तो इल्ज़ाम दोनों तरफ चलता रहता है। मेरे ख़्याल में सवाल ये है कि ये जो गुज़िश्ता 4-5 सालों में अदलिया के अंदर जो दरार पैदा हुई है, वो कैसे हुई है? हम्म। आप एक तरफ देखते हैं कि जो भी बेंच भी तश्कील दी गई थी, उस पे एतराज़ात भी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने उठाए थे। बार-बार ये कहा जा रहा है कि बेंच फिक्सिंग की जा रही है। और मगर उसका अज़ाला या उसका जवाब या उसकी तस्हीह नहीं हुई। एक ये भी मामला सामने हमारे है। फिर ज़ाहिर है जो रेफ़रेंसेस भी फ़ाइल किए गए थे और ये जस्टिस क़ाज़ी फ़ायज़ीसा का मामला सबसे सर-ए-फ़हरिस्त मैं कहूँगी। और हमें ये भी नज़र आया है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में उनको बड़े केसेस भी नहीं दिए जा रहे या बड़े बेंचेस में शामिल भी नहीं किया जा रहा, ख़ास तौर पे अहम मामला पर। और इसी पर सवाल भी उठता रहता है। आप देखें जब उन पर इल्ज़ाम लगा था, रेफ़रेंस फ़ाइल किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसके बाद उसका कुछ नहीं निकला। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने भी खुद तस्लीम किया था कि उनको गुमराह किया गया था। हाँ, और जनरल मगर बाजवा का उन्होंने नाम लिया था कि उन्होंने कहा था इनके ऊपर आप रेफरेंस दायर करें। बिल्कुल, बिल्कुल, उस वक़्त हम्म। तो जनरल बाजवा साहब जो भी कह देते थे इमरान खान साहब तो मान जाते थे, अब शायद नहीं मान रहे। और इसमें एक पेज पर हैं शायद मरियम नवाज़ साहिबा और इमरान खान साहब अब। लेकिन बात ये है कि ये जो दरार है ये बहुत खतरनाक है। और ये जो तासुर है और सिर्फ़ तासुर नहीं है, कुछ आपको अगर अगेन बेंचेस की फ़ॉर्मेशन को देखें कि पसंदीदा या जो आइडियोलॉजिकली करीब जजेस होते हैं वो उन बेंचेस में शामिल होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इंसाफ और डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन ज़ाहिर है इंसाफ तभी आप दिला सकते हैं जब डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन और दुरुस्त, जजमेंट्स बहुत जो सही बात है। हैं
तो ये मामला यहाँ हुआ। दूसरा आपने अब जेल भरो तहरीक पे भी मैं क्या बात कर सकती हूँ? देखिए उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है मीडिया की निगाह में रहना, वो हम्म। उस मकसद में बिल्कुल कामयाब है। उसका मकसद अगर ये है कि जेल बिल्कुल भर जाएँगे और मौजूदा हुकूमत ये सह नहीं सकेगी और फिर गिर जाएगी और इंतखाबात ऐलान करेगी, जो मेरे नए ख़्याल में ये बज़ाहिर मकसद बताया जाता है या हदफ बताया जाता है, मुझे नहीं लगता ये हदफ है। उसमें तो फ़िलहाल अभी तक तो इतना कामयाब नहीं है। आपको क्या एक लगता है अंबर साहिबा, क्या हदफ है अगर ये नहीं है तो? एक और इस पे एक ज़ाविया जिसको देखने में है कि क्योंकि इमरान खान साहब खुद ज़ाहिर है अब रैलीज़ या जलसे जुलूस इनका जो पिछले साल का जो सिलसिला था, हम्म। वो नहीं अब कर सकते। तो ये एक स्ट्रीट पावर या दबाव डालने के लिए ये एक और तरीक़ाकार है। लाहौर में भी ज़ाहिर है कुछ लोग हैं जो गिरफ्तार भी हुए हैं, उनको मुख्तलिफ जेलों में डाल दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें अगर जेल भरनी थी तो फिर बेल क्यों लिया जा रहा है? अब शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे ठीक की है, उनके मिसाल जी सामने है। ज़ैन कुरैशी ने कहा है कि उनके वालिद को अदालत में पेश किया जाए, राइट? ये बड़ी एक डाइकोटोमी की आपने बात की। हाँ। जेल भरनी है तो फिर जेल में ही होना चाहिए। जेल भरनी है अब तो ये जेल में रहना पेशावर में चाहिए। भी हम्म। इसमें काफ़ी कारकुनान सामने आए, लेकिन उस तरह से आपको अगर जेल भरने का मकसद था, वो पूरा नहीं हुआ। मीडिया में रहने का मकसद था, वो पूरा हुआ। स्ट्रीट प्रेशर डालना है, जब ये अहम मामला इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इलेक्शंस का और किसके पास अथॉरिटी इलेक्शंस को कॉल करने की, तो शायद ये आपको आई सी, एक कोशिश वो गॉट योर सत्ता पॉइंट वाली अंबर साहिबा। ये तो एक आपने जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से बात की है ना, ऑब्वियसली वन इज इंक्लाइंड टू थिंक कि जो ग्रीवेंसेस थे जस्टिस काजी फाइज ईसा से, वो तो साबिक हुकूमत को थे ना। उनके खिलाफ जो डिफरेंस दायर किया था वो तो इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत की तरफ से किया गया था। प्रेजेंट जो पूरा जो एक सिस्टम है या सेटअप है, जिसमें मौजूदा ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी है, वो तो बड़े एक हाई एस्टीम में होल्ड करते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा को। फिर भी उनकी बेंच से जो एक्सक्लूजन है उसकी वजह ये भी मैं जानने की कोशिश करती हूँ, और सदाकत साहब बताएंगे कि ये जेल भरनी है या जमानतें लेनी है, एक फैसला कर लें, इधर हो जाए या उधर हो जाए, क्योंकि सरे फहरिस्त सदाकत साहब भी इस मुहिम में जुड़ने वाले हैं, बहुत जल्द हमें बताया जा रहा है। बट रजवाना साहब, आपको लगता है क्या पाकिस्तान बार काउंसिल की इन डिमांड्स से इत्तेफाक रखते हैं कि जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस तारिक का शुमार इस बेंच में होना चाहिए? नंबर वन, आप एक बड़े सीजन ज़ाहिर है, आप ज्यूरिस्ट हैं, इस बारे में आप बेहतर बता सकते हैं। दूसरा, ये जो दो रिमार्क्स किए गए हैं, इनके बारे में भी बताइएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा है और अतहर मिनल्ला ने भी कहा है, सूबाई असम्बलियाँ किसी की जो तहलील है उनके ऊपर भी नोटिस लिया जाना चाहिए, और क्या किसी की डिक्टेशन पर सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं या नहीं? आपकी गवर्नमेंट सर, योर गवर्नमेंट, अगर आपको एक प्रॉब्लम थी इस रेजोल्यूशन से असेंबलीज की, तो योर गवर्नमेंट हैज़ नॉट रियली डन मच अबाउट इट। आपने कुछ भी नहीं किया सिवाय टॉक शोज में अपनी ये इस मामले पे डिसेंटिंग नोट पेश करने के। देखिए, पहले हम अगर उस सवाल को ले लें जो अदालतों के मुतालिक है, कि ये जो दूसरा सवाल आपने किया कि आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस जमाल खान मंदोपेल साहब ने जो सवालात उठाए, मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज में ही कह दूं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो आप प्रोग्राम करते हैं, इससे हमारे नाजरीन मुस्तफीद हों और वो एनालिसिस करें कि हम क्या कह रहे हैं, और कोशिश करें कि हम इख्तलाफी बातें करने की बजाय हम कोई ऐसी बात करें जिससे कुछ तो अच्छा मैसेज जाए लोगों को, वरना तो फसाद ही बढ़ा हुआ है ना। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जो आज मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाया है कि असेंबली की तहलील को भी देखा जाए कि क्या ये तहलील ठीक है। मैं आपसे आज दोपहर को भी जब आपने मुझे इनविटेशन दिया आज के प्रोग्राम का, मैं आपसे कह रहा था कि कल 92 चैनल पे मैं इंटरव्यू दे रहा था, और उससे पहले भी मेरा सवाल यही था। कल मैंने ये सवाल उठाया था, उससे पहले भी उठाया है कि ठीक है, आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 112 है गालबन, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी एडवाइस दे के गवर्नर साहब को भेज सकते हैं कि आप असेंबली डिसॉल्व करें, और अगर वो 48 घंटे में गवर्नर साहब कोई उस पर दस्तखत नहीं करते तो वो तस्वर किया जाएगा कि असेंबली डिसॉल्व। ठीक है, अब देखना ये है, ये एक डिस्क्रेशन, ये एक सवाबदीदी इख्तियार है जो आइन ने दिया है चीफ मिनिस्टर साहब को, मगर ये कानून और इस पे ये फैसला जात वाजे हैं, जब भी कोई आदमी अपने इख्तियार का इस्तेमाल करता है
तो उसको कम से कम अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपनी सोच में कायल होना चाहिए कि ऐसे हालात हैं कि मैं ये असेंबली तोड़ दूं। ठीक है जी, सही लफ्ज सही तोड़ का तोड़ना उर्दू में इसलिए कह रहा हूँ कि नाजरीन को समझ आए कि तोड़ने से क्या मुराद। हम्म एक बना बनाया घर तोड़ के उसके बाद 90 दिन के बाद फिर उसी घर को रीबिल्ड करके फिर उसी में बैठना चाहे। अब देखना ये है कि क्या ये पंजाब एक पार्टी का है? पाकिस्तान की बात बाद में करेंगे, नेशनल असेंबली की क्या एक पार्टी का है? पीटीआई एक पार्टी है, काबिल एहतराम पार्टी है, इमरान खान साहब है उनके लीडर है, ठीक है, बिस्मिल्लाह, उनको राइट है। हम्म क्या इस पाकिस्तान को जिस तरह से इन हालात का शिकार किया जा रहा है, हम पर भी इल्जाम लगाएंगे, कहेंगे क्या इस अफरा तफरी के लिए एक पार्टी को इख्तियार दिया गया या जम के बैठे और पार्लियामेंट में बैठ के काम करते? अब सूबाई असेंबली को दोनों को ले लेते हैं। सूबाई असेंबली के को 300 से ज्यादा अराकीन है, इसी तरह से सूबा KPK में भी अराकीन है। बिल्कुल अब वो अराकीन मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, अक्सरियत जो है वो पीटीआई के पीटीआई की दोस्तों थी की है, और पंजाब में अक्सरियत पीटीआई के दोस्तों प्लस चौधरी परवेज इलाही जो मतलब है कि साबका PMLQ से ताल्लुक, सबका PMLQ तो है, ठीक है हाँ PMLQ तो है, मगर वो अब PMLQ से छोड़ के वो खान साहब के पास चले गए, उनका दुरुस्त अपना सियासी फैसला है। गालिबन सदर तो भी अब बन रहे हैं देखना पार्टी के ये है, देखना ये है कि जितने MPA हजरात हैं, आप चौधरी परवेज इलाही साहब के क्लिप उठा के देखें, जिन्होंने कहा कि ना तोड़ो असेंबली, ना तोड़ो, 99% जेड़े MPA ने वो नहीं चाहते। मगर इससे भी पीछे जाएं तो खान साहब ऐलान करते थे कि मैं जब भी चाहूंगा सूबाई असेंबलियां तोड़वा दूंगा 2 सूबों। जी ठीक है जी। दुरुस्त बिल्कुल और बिल्कुल इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि सूबाई में तनाजर, कानूनी मंजर में तनाजर में ये बात कर रहा हूँ, उसमें सियासत को कोई दखल नहीं है, सियासी बात बाद में कर लो। इमरान खान साहब ने कहा मैं जब कहूंगा असेंबलियां तोड़ दूंगा। परवेज इलाही साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, MPA हजरात ने मुख्तलिफ जगहों पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और नेचुरल सी बात है कि जो MPA वोट लेकर आए हैं, लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, राइट ऑफ फ्रेंचाइज है, लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस रिपोज किया, चाहे हमें इलेक्शन पर लाख तहफ़्फ़ुज़ात हैं 2018 के, बट दे वर रिप्रेजेंटिंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस सारों को उस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से राइट महरूम कर रजवाना साहब, दिया ये आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से महरूम कर दिया। एक तो इस मामले को जरा मैं मुझे इजाजत दीजिएगा आगे ले जाऊं, लेकिन आपके ऊपर सर, आपके बड़े एक फेयर और ऑनेस्ट ओपिनियन में ये मरियम नवाज साहिबा ने जो आज हाजिर सर्विस जज हजरात के बारे में जो बात सुन लेना, देखिए ना, मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे वो कंप्लीट करना है प्लीज। मरियम नवाज साहबा का बयान है, उस पर भी आ जाएंगे। जी मैंने जी सुना नहीं है, आप मैं आपको सुनाती हूँ, मैं बिल्कुल आपको सुनाऊंगी, उसके ऊपर आप तभी जवाब फरमाइएगा ताकि आप सुन लें, आपको पता हो कि क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका एग्जैक्टली। 2 मिनट और दे दे, 2 मिनट और दे दे, 2 मिनट और दे, इसी जी क्वेश्चन। जी तो ये सवाल जो सुप्रीम कोर्ट में उठा है बड़ा जायज उठा है कि आखिर क्या वजूहात थी कि असेंबली तोड़ दी और करोड़ों अवाम जिन्होंने वोट दिए हैं वो भी घर बैठे रहे, और एक सही सही बिल्कुल इमरान खान साहब का, परवेज इलाही साहब ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, ना ही असद कैसर साहब ने किया, उन्होंने इमरान खान साहब के अहकामात की तामील की। अब कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली तोड़ने का इख्तियार है चीफ मिनिस्टर के पास, मगर उसकी कोई तो वजाहत करे। सही हो गया रजवाना कोई साहब, तो वजह आपने बड़ी ये वैलिड बात की है, और जो आपने बात की वो जाहिर है वो मोअज़्ज़िज़ जज हजरात ने भी की है, जो एग्जैक्टली बात आपकी जमात से की गई है वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन सिर्फ इतना एक जुमला फरमाइएगा कि अगर गिल्टी पाया जाए कि जी जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स थे उस वक्त उन्होंने अपना जहन इस्तेमाल नहीं किया जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या सजा हो सकती है, या कोई इसमें सजा आइन के तहत कुछ हो सकती है या नहीं? नहीं 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 नहीं, कोई सजा नहीं है, कोई सजा नहीं है। ज्यादा ज्यादा यही है, आज भी ये क्वेश्चन उठा क्या असेंबली बहाल हो सकती है? बहाल हो सकती है अगर वो कहे कि इन्होंने डिसॉल्व जो है वो किसी बगैर वजह के किया। ठीक है, बहाल वजह जरूर हो सकती है, ठीक है, बहाल हो सकती है। बहाल हो सकती है। और सदाकत साहब अगर बहाल हो गई तो वही आपके लिए सजा होगी काफी, एक तो ये बताइएगा। और दूसरा भी अंबर साहिबा ने भी ये पॉइंट उठाया है कि जो आपके नए पार्टी सदर हैं जनाब परवेज इलाही, उनकी तरफ से बेंच फिक्सिंग, वो पूरी जो गवर्नमेंट है उनका यही मौकफ है कि ये तासुर उस ऑडियो लीक से मिलता है। वो क्यों हुई, कैसे हुई, ये भी सवालात बजाएं, लेकिन ये कि ये इंप्रेशन तो मिला, उसके बाद फिर एटलीस्ट ये कि ख्याल रखना चाहिए था बेंच फॉर्मेशन में, ये अपने आप को अलहदा कर लेना चाहिए था जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का टर्म है ये आप लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं,
प्लीज। मोना साहब बहुत शुक्रिया। मोना साहब मैं समझता हूँ कि हमारी डिस्कशन में एक बहुत अहम चीज़ को हमने बड़ा लाइटली लिया कि मरियम नवाज साहिबा ने आज सरगोदा के जलसे में जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके बारे में जिस तरह से उन्होंने तौहीन की है, मैंने तो हालिया हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरह कोई इतनी यानी तकब्बुर से जजेस के बारे में बात की, उनकी तस्वीरें दिखाई गई हैं और वो नेशनल टीवी पे भी चला है। पहली तो बात है, मुझे लगता है, मेरी अपनी असेसमेंट है कि इसमें तो कल ही नोटिस शायद सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए तौहीन अदालत का। मरियम साहिबा ये कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हिस्ट्री में या जजेस को खरीदे रफीक तारड़ के जरिए, या जजेस को टेलीफोन किए शहबाज शरीफ और आपको पता है जस्टिस कयूम साहब की कहानी सबको पता है, और या अगर जब इनकी बात नहीं मानी गई तो नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे आपको पता है कि जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत पे हमला किया गया। तो आज चूंकि मरियम नवाज साहिबा की पार्टी ने बाकी हिदायत अपने साथ मिला लिए और इलेक्शन कमीशन जिसने 90 दिन में इलेक्शन कराने थे वो बिल्कुल जाहिर ही एक पार्टी बना हुआ है, और वो इलेक्शन कराने से कभी ये हीला कभी ये बहाना मार रहे हैं। तो लोगों की और पाकिस्तान की आवाम की उम्मीद है वो अदलिया से है, और ये माफिया अदलिया को उस तरह टारगेट कर रहा है ताकि ये बैकफुट पे जाए, और ये इनका हमेशा से वतीरा रहा है। तो हमें पुरजोर अल्फाज में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जो इस वक्त कैंपेन चल रही है अदलिया को की तौहीन करने की, उसकी मजम्मत करनी चाहिए और अदलिया को इस पे नोटिस लेना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो भी आपका दीगर मामलात हैं, तो मुझे आप बता दें, क्या आइन वाज़ेह नहीं कहता कि 90 दिन में असेंबली तोड़ने के बाद इलेक्शन करवाना चाहिए? ये तो कोई इसमें दूसरा रास्ता नहीं है। फिर ये हाँ कि जी असेंबली क्यों तोड़ी, दिन पूरे होने चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा, आपने रजवाना साहब की बात सुनी, जैसे सदाकत साहब, वो बड़े जाहिर है वो एक अपना लीगल ओपिनियन भी उनका इसमें शामिल है। वो ये कह रहे हैं कि आपने अनरिप्रेजेंटेड छोड़ दिया, जब दो वज़राए आला वो खुद कह रहे थे कि हम तमाम इस मर्जी के नहीं है मालिक के जी असेंबलीज डिसॉल्व की जाए, तो इसका मतलब ये है कि खान साहब की बात उन्होंने मानी बगैर अपना दिमाग इस्तेमाल किए। तो ये इसकी सूरत में उन्होंने आपने कहा, उन्होंने ये कहा कि सजा तो कोई नहीं हो सकती लेकिन असेंबलीज बहाल जरूर हो सकती हैं। मोना, जिस असेंबली ने ये कहा है, जिस आइन ने ये कहा है कि असेंबली की मुद्दत 5 साल है, उस आइन ने ये बिल्कुल उसी अल्फाज में कहा है अगर लीडर ऑफ द हाउस ये समझे कि असेंबली को तोड़ना है तो वो तोड़ सकता है। रजवाना साहब की अपनी राय है, मैं उसका एहतराम करता हूं, लेकिन आइन बड़ा वाज़ेह है। जब मुल्क में केओस हो, मुल्क चल ना रहा हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो और किसी की वाज़ेह अक्सरियत ना हो कि हुकूमत चलानी नामुमकिन हो, तो लीडर ऑफ द हाउस किसी से भी मशवरा करके असेंबली वो तोड़ सकता है। बाकी अदलिया तो बिल्कुल जो भी फैसला करे वो उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये लीडर ऑफ द हाउस का को आइन ने इख्तियार दिया है और वो बेस्ट जज है उस सूबे का या उस मुल्क का कि असेंबली चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, अब जो सही हो गया, आप कह रहे हैं जी प्लीज। एक बात मैं करूं कि ये अदलिया पे, ये वही अदलिया है जिनके 5 जजेस ने हमारे नेशनल असेंबली के तोड़ने के हमारे स्पीकर के फैसले को ओवरटर्न किया था। वही 5 जजेस आज इस बेंच का हिस्सा हैं। हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हमें ये जज कबूल नहीं है, हमने तो कभी भी इनके बारे में, ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपने बता दिया कि आपको कुछ जज हजरात थे जिन्होंने आपके खिलाफ फैसला दिया था। एक कानून मानने वाले इमरान खान इंसाफ पसंद को और एक माफिया की रिप्रेजेंटेटिव मरियम साहिबा को जिनके अपने करप्शन के केसेस, चले बड़ी वो एनआरओ भी अभी आ रहा है। बड़ी गुफ्तगू ये फर्क है, ये बड़ा वाज़ेह फर्क है। वही जजेस है हमारे खिलाफ फैसला देके हम आज भी उनका एहतराम करते हैं। वाह, ये बात अच्छा आपने की है जिसके ऊपर बड़े दिलचस्प आई एम श्योर दूसरे व्यू पॉइंट्स आना जरूरी है। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन इसके ऊपर बात करेंगे। और सदाकत साहब से वैसे ये पूछना रह गया कि अगर जमानत लेते हैं तो बेल तो नहीं लेंगे? आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। आई बेग योर पार्डन, शुरू में बात जब हम कर रहे थे गिरफ्तारी जब देंगे तो सदाकत साहब क्या जमानत तो नहीं लेंगे? ये दरअसल सवाल है और बड़ा जरूरी सवाल है। लेकिन रजवाना साहब इस जगह से रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। अंबर साहिबा का भी व्यू इसमें चाहिए, लेकिन रिजवाना साहब इसका पहले आप जवाब फरमा दें, क्योंकि हम उस बात की अक्सर हम तमाम ने बात की है, मैंने भी आपसे अर्ज किया है, सदाकत साहब ने भी उस पर बड़ा बरमला कहा है कि जी इस पे तो कल ही तौहीन अदालत लगना चाहिए। जो एग्जैक्ट बात है वो प्लीज सुनिएगा और आपका इस पे क्या ख्याल है कि क्या ये बात कंटेम्पचुअस है 2 हाजिर सर्विस जजेस के हवाले से?
मरियम नवाज साहिबा ने जो आज कहा। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस आज फिर मैदान में आ गए। ये फैज की बाकियात है, फैज की, वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। जी रजवाना साहब, ये बड़ा संगीन इल्जाम है कि ये जनरल फैज की बाकियात कहा गया 2 हाजिर सर्विस जजेस को, और कहा गया कि वो आज भी बैठकर कहीं ऑपरेट कर रहा है। देखिए, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने जेलें भुगती हैं, और ये हर किसी का अपना अपना अंदाज है कि उस तहफ़्फ़ुज़ात को इज़हार कैसे किया जाए। जहाँ तक जनरल फैज का ताल्लुक है, मैं तो इन चीजों से बड़ा दूर रहता हूँ। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने कल कहीं किसी चैनल पे सारी कहानी दोबारा दोहरा दी है, ठीक है जी। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि जज साहिबान को चाहिए कि ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात, चलो सारे तो दूर नहीं कर सकते, मगर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के दूर हो और सोसाइटी में एक हार्मनी पैदा हो, और ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। बाकी रही बात कि कौन जजों के बारे में क्या कहता रहा, उस तारीख में जाने की बजाय कि रात को 12 बजे अदालतें कैसे खुल गई, फलां कैसे हो गया, छोड़े वो वक्त गुजर गया। अब देखना ये है कि सियासी अफरा तफरी, ये भौचाल, ये सड़कों पे आना, ये पार्लियामेंट के बाहर जाना, ये सूबाई असम्बली तोड़वानी, ये सारी चीजें एक पार्टी कर रही है। कोई उसको कहना कि कौम के रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने जो उनके अपने वोटर्स हैं, उनके अपने हमदर्द हैं, काफी तादाद में है, नो डाउट है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई पार्टी पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती। हाँ, जब बंदा वजीर आजम होता है तो पूरे पाकिस्तान का होता है। और मैं आपको बताऊं कि जब इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम किसी गैर मुल्क में गए तो वहां चंद पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ मुजाहरा किया, तो मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि उस वक्त इमरान खान नहीं थे, वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे। अपने मुल्क में आप सियासत करें, बैरून मुल्क आप अपने वजीर आजम को इस तरह से बुरा भला कहेंगे तो उसका तासुर अच्छा नहीं जाता उन मुल्कों में। मैं तो इस सोच का कायल हूं। बिल्कुल, बहुत हाँ बिल्कुल। अब बात यह है कि अब क्योंकि वो वजीर आजम नहीं है और एक पार्टी के सरबराह है, उनका जो भी काम होगा, अगर मेरी नजर में काबिल एतराज कोई है तो कहना चाहिए। ये भी नहीं है वो ऐसा काम करे जिसमें मुझे एतराज की गुंजाइश ना हो, तो मेरा क्योंकि PMLN से ताल्लुक है और मैं कहूँ ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बात यह है कि जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमारी गुफ्तगू को हमारे दोस्त जो है दूसरी पार्टी के, वो समझते हैं शायद हम बिल्कुल ही PMLN का झंडा उठा के जिंदाबाद कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करनी चाहिए। तो मैं जितनी गुफ्तगू सुनता हूँ वो अलग से शुरू होती है PMLN के खिलाफ और प्रोग्राम के खत्म होने तक PMLN के खिलाफ होती है। प्लीज ऐसा मैसेज दें आवाम को, दरमियान में दें। आप अपना मौक़िफ़ जरूर कहें, आप कहें कुछ अरसे के लिए, दरमियान में पॉज ले लें, दरमियान में ब्रेक ले लें। रजवाना साहब, थोड़ी ये बात, इसकी थोड़े मायने या इसके एक्सट्रैक्शन थोड़ा हमें मजीद समझाइएगा कि ये आप किसके हवाले से कह रहे हैं कि कौन गुफ्तगू कर रहा है PMLN के खिलाफ आपके व्यू में? एक इसका जवाब फरमा दें। मैं तो ओवरऑल जिस प्रोग्राम में भी जाता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है, तासुर मिलता है कि इख्तलाफ की और मिलाइन करने की बातें ज्यादा होती हैं और असूलों पे बात करें, आप इश्यूज पे बात करें। वी कैन डिफर ऑन प्रिंसिपल्स। सही बात है कि हम गलत कर रहे हैं या आपने ठीक किया, बिल्कुल यू आर वेलकम। सही, तो आप एक मजबूरी ट्रेंड के हवाले से आपने बात फरमाई। अच्छा, लेकिन रजवाना साहब एक बात का जरूर जवाब फरमाइएगा, कंटेम्पचुअस बात, क्योंकि PTI वाले जो हैं, आप इसको बेहतर बता सकते हैं कि PTI वाले कहते हैं कि जी हमने तो एक वो खातून जज के हवाले से कमेंट कर दिया था तो इमरान खान साहब को तौहीन अदालत में अदालत के चक्कर लगाने पड़ गए थे। वो कंपेयर कर रहे हैं उस बात को मरियम नवाज साहिबा की इस बात से जो उन्होंने आज फरमाई है। कोई कंपैरिजन है आपके व्यू में? देखिए, बात ये है कि ये जो कंटेम्प्ट का मसला होता है, मेरी एक बात कानूनी सुन लीजिएगा जी प्लीज। कंटेम्प्ट का जो मसला है वो अदालत और जो बंदा कोई ऐसी गुफ्तगू करता है उसके दरमियान होता है, ठीक है जी। अब अदालत जाने और बयान देने वाले जाने, मगर गुजारिश है, मैंने पहले भी कहा है कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का या मुतल्लिका अदालतों का काम जरूर है। जो आदमी जो करता है उसको भुगतना भी पड़ता है। अब हम उसका कंपैरिजन करें कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, फलां क्या कह रहे हैं, उससे निकलने की बजाय निकले उससे और हम उसको किसी असूलों पे बात करें। बाकी है एक दूसरे को बुरा भला कहने से ना ही अवाम की खिदमत होती है और
और जो कुछ खिदमत हुई है इस 10 महीने में अपोजिशन ने जो किया है, बाकी जो हालात है, जिस तरह के भी है, नाम को क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो इससे हटे हम पाकिस्तान जो है ना उसको थोड़ा इस सिचुएशन से ठहराव की निकाले। जरूरत है, बहुत दुरुस्त बात है जी। हाँ, मिल के बैठे, बस करे, बहुत हो गया। सारे के सारे नुस्खे आजमा चुके, सारे के सारे आप जो है ना सियासी तरीके आजमा चुके। बेहतर नहीं था कि पार्लियामेंट में बैठे रहते और अपोजिशन का किरदार भी अदा करते। आज वापसी के लिए फिर वही जो है ना उसी अवतार के वो जो शेर वाली बात है, छोड़ के चले गए, फिर उसी पे वापस आ रहे हैं। फिर कहते हैं हमारे इस्तीफे मंजूर क्यों किए, हमने डी नोटिफाई क्यों किया। ये हकायक की बात है, इसमें सियासत का दखल भी नहीं है। तो कम से कम आप अवाम के नुमाइंदे हैं, तो अवाम को कम से कम ये तासुर देंगे कि आप एक दफा कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। जब हम अवाम के पास वोट लेने जाते हैं तो सही है, एक मौकफ रखा जाए। और अभी जो दूसरी बात है जो हम लोग इसके बाद एक और इसी गो में करते हैं रजवाना साहब से भी और तमाम से, कि जी वो सदाकत साहब कह रहे हैं, अंबर साहिबा अगर आप इसका जवाब फरमा दें। सदाकत साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी 5 जजेस वो भी हैं इस बेंच में, 9 रुकनी बेंच में। आपने भी कहा कि जिन जजेस के ऊपर इल्जाम आ रहा है या जो भी कोई एलिगेशन आ रही है, उनको चाहिए कि वो खुद ही अपने आप को अलहदा कर ले। तो पीटीआई वाले या सदाकत साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ भी तो जिन जजेस ने फैसला दिया था, जो इनकी असेंबली तहलील को रिवर्स किया था पिछले साल अप्रैल में, तो वो लोग भी तो इसके बेंच का हिस्सा हैं, हमने तो कभी कोई एतराज नहीं किया। कैसे एतराज नहीं किया? बार बार इतनी दफा हमें सुनने को आया कि किस तरह से अदालतें रात 12 बजे खुलती रही। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी। फिर भी मतलब जजेस जो फैसले नहीं मंजूर थे या जिनके बारे में कुछ हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी खुला है जी जी जी। हाँ जी, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं भी नहीं, खुला है। ऐसे ही किसी ने इस तरह की तौहीन नहीं की जी, इस तरह तस्वीरें दिखा के। और हाजिर सर्विस ये जजेस की कि- किसी ने तस्वीरें दिखा के उनका नाम लेके कि फलान जज साहब जो है वो चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं। जी अंबर साहिबा, मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा पहले नहीं हुआ। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये इसमें मुझे इतनी शॉकिंग नहीं लगी और मैं रजवाना साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। ये अगर जो कंटेम्प्ट का मामला है, ये अदालत और मुअज़्ज़िज़ जो जजेस हैं ये वो कर सकते हैं, वो कल ही कर दें। मेरे ख्याल में कि अगर इतना ज्यादा इसको तौहीन के जुमरे में डाला जा सकता है। दूसरी बात ये कि आपने जो एक और जो मामला जो बात हम कर रहे हैं कि जजेस और बेंचेस, ये बार बार जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है, मुख्तलिफ काउंसिल्स जो है इसके मामले पे भी सवाल उठाती रही हैं, लेकिन इसको दुरुस्त तरीके से एड्रेस नहीं किया गया। मैं तो उसी पर जाऊंगी कि जो जाहिर है वकला बिरादरी है, जो जजेस हैं, इसका मेरे ख्याल में इसकी दुरुस्ती बहुत जरूरी है कि ये कौन सा तरीकाकार है, इसको वजह करना चाहिए, किस बुनियाद पे करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। मेरे ख्याल में उससे बेहतरी आएगी। जहां तक यानी मरियम बेंच नवाज साहिबा फॉर्मेशन की बात की जा रही है अंबर साहिबा आपकी तरफ से, बेंच फॉर्मेशन के तरीकेकार के ऊपर ये एक अच्छा मौका है कि जो प्रोसेस है ना, जैसे जजेस की जाहिर सिलेक्शन के हवाले से भी काफी सवाल भी उठता रहा, उस पर एतराज भी होता रहा। जजेस के बेंचेस की सिलेक्शन, जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस बन जाते हैं, ये तमाम प्रोसेसेस जो है एक मौका इस तरह से बनता है कि उसको एड्रेस किया जाए। मेरे ख्याल में वो बेहतर है, क्योंकि देखिए फिर तो हम उस तरह से भी कह सकते हैं ना कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ इंतकाम हुआ, क्या उनको चीफ जस्टिस बनने से रोका गया? सही। मैं कह रही हूँ कि आप अगर वजह कर देंगे तो फिर ये सवाल उठाने का फिर मौका नहीं मिलेगा। आप क्या इस बात पे सरप्राइज्ड हैं अंबर साहिबा कि अभी भी उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया? क्योंकि वही जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, जो प्रॉब्लम थी वो तो पिछली गवर्नमेंट को थी ना, उनसे वो जिसके भी कहने पर हुई हो, लेकिन प्रॉब्लम तो उनकी थी। कि अभी अगर एक केस उनके सामने आया था और वो इसी साइफर के मामले का आया था, उससे पहले कोई अहम केसेस में उनको शामिल तो नहीं किया गया। बिल्कुल सही। तकरीबन 1 साल होने को जा रहा है पिछली हुकूमत को, और अब लेकिन अभी भी उनको साइडलाइन तो किया जा रहा है। व्हाट इज योर ओपिनियन, ये क्यों किया जा रहा है अंबर साहिबा? ये सिर्फ मैं नहीं पूछ रही ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुअज़्ज़िज़ जजेस पूछ रहे हैं और आपने उनकी निशानदेही की, तो ये सिर्फ इस पे सवाल तो बनता है। तो ये सवाल है कुछ जो तौहीन का मामला है, मेरे ख्याल में कि बेहतर है कि अदालतें ही इससे डील करें। मैं खुद जाती तौर पर तो समझती हूँ कि डेफिमेशन ये वाले सिविल मेरे ख्याल में इस किस्म के केसेस उस तरह से देखने चाहिए। इमरान खान साहब के खिलाफ भी हुआ था, लेकिन ये अगेन ये मामले जो है ना जो तौहीन के बहुत जल्दी लोग कर लेते हैं।
जो हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस गुज़िश्ता कुछ सालों से उस पे जो इमरान खान साहब हो या मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ हो और या बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, इस पूरे प्रोसेस में हमें थोड़ी थोड़ी मालूमात मिलती रही है, कुछ आपको पता है, कुछ मुझे पता है, सही, लेकिन बिल्कुल। खुल के तस्वीर लोगों के सामने नहीं आई। नहीं आई, तो मैं हाँ, इब्हाम जो है वो अभी भी कायम है, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी ही देखें कि ये इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए। नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। काफी लोग ये वाली बात कर रहे हैं, बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, तमाम के अच्छे भले में होगा। सदाकत साहब, आप ये बताइएगा, आप गिरफ्तारी देंगे तो आप तो जमानत के लिए नहीं जाएंगे, जैसे कि जैन साहब कह रहे हैं कि उनके वालिद को पेश किया जाए अदालत में, और खान साहब ने भी हिफाजती जमानत ले रखी है, आप तो नहीं करेंगे ना ये? अच्छा, मेरा दोनों मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट से थोड़ा इख्तलाफ है। दोनों कह रहे हैं कि जी तौहीन तो जजेस ने करनी है, तो जाहिर है जजेस ने करनी है, हमने नहीं करनी। लेकिन आप दोनों मुझे सामने बैठ के, तो आप कंडेम नहीं कर रहे मरियम साहिबा की इस पूरी कैंपेन को, जो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस वजह से कि उनको तवक्को नहीं है उनकी मर्जी के फैसले की, तो वो उनके खिलाफ एक प्रॉपर कैंपेन कर रहे हैं। अगर ये तौहीन नहीं है तो फिर और तौहीन क्या होती है? इसके मुकाबले में इमरान खान साहब ने एक सिविल जज के बारे में कोई बात की, और जब उस पर प्रोसीडिंग हुई तो जाके उन जज साहिबा के कमरे में जाके उनसे माफी मांगी। ये होता है फर्क एक लॉ ओबेइंग सिटीजन का और दूसरी तरफ एक माफिया की रिप्रेजेंटेटिव का। तो मेरा नहीं ख्याल कि ना मोना साहिबा ने और ना रजवाना साहब ने और ना अंबर साहिबा ने नहीं, हाँ, एक सेकंड सदाकत साहब, आपके हाँ बिल्कुल इस बात सही है, लेकिन मेरा आपसे ये अर्ज है सर, वो जो माफी मांगी थी वो तब मांगी थी ना जब तौहीन लग गई थी खान साहब पर, वो प्रोसीडिंग्स फिर अवॉइड करने के लिए माफी मांगी थी। प्रोसीडिंग हुई ना, इमरान खान साहब उससे पहले तो नहीं मांगी थी सर, तौहीन लगने से पहले। हाँ, सुने, इमरान खान साहब ने समझा कि वो कोई मैजिस्ट्रेट है, और मैजिस्ट्रेट समझ के जो जुमला बोला था उस जुमले को जाके अदालत में जाके वापस लिया। मरियम साहिबा को पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाँ, और एक अच्छा। को तो कह रही है कि चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई लिहाज बनता है। दोनों मेरे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने ऐसे ही अंडर द कारपेट करने की बात की है, मुझे लगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल सख्त अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। अगर ये तौहीन नहीं है तो फिर तौहीन और नहीं हो सकती। अब दूसरी बात जो आपने मुझे सवाल किया, जी, गिरफ्तारी हम क्यों मैं गिरफ्तारी क्यों देना चाहता हूं? मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूं इस इंपोर्टेड हुकूमत को शर्मिंदा करने के लिए कि आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, आइन तोड़ रहे हैं। और वो इतने ढीठ हैं, वो कह रहे हैं हम आपको जाके जनाब कहां भेजेंगे, आपको लैया जाके फेंकेंगे। ये नहीं, वो कह रहे हम उनको शर्मिंदा कर रहे हैं, और वो बेशर्मी की अगली हद पे जा रहे हैं कि जी हम आपको तंग करें। देखें, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम कोई क्रिमिनल नहीं है। हम एहतजाज करने का सबसे बेजरर तरीका है और अपने आप को तकलीफ देने वाला है कि अपनी आजादी को खत्म करके हम अपने आप को अजियत दे रहे हैं। ठीक है, अगला बजाय शर्मिंदा होने के राना सनाउल्लाह फखर से बात कर रहे हैं कि इनको मैं सबक सिखाऊंगा। यहां से उनकी अखलाकियात, उनकी जमहूरियत पसंदी और उनकी दूसरे लफ्जों में शर्म की कमी यहां से नजर आ रही है। अब दूसरी बात यह कि कोई जैन कुरैशी ने जाके शाह महमूद साहब को जमानत के लिए अप्लाई नहीं किया, उन्होंने उनको अदालत में पेश किया जाए करने के लिए। सुने ना, यही तो कानून है, इसलिए तो मैं जेल में जा रहा हूं। वो कहते हैं अब से बेजा में रखा गया है, ये उन्होंने कहा है जैन साहब ने, इस वजह से गोया वो मांगते हैं कि अदालत में पेश करें। आइन और कानून के मुताबिक उनको डील करें, जो उनका इस्तेकाक है वो उनको दिया जाए, जो उन पे केसेस हैं वो हमें बताए जाए और उनको जज के सामने पेश किया जाए। कोई जमानतें नहीं मांगना चाहता, ये ऐसे ही प्रोपेगेंडा है। और दूसरी बात ये, हम इनको शर्मिंदा करना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं वो उल्टा आपको और तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, सही हो गया, ये बड़े मजे की बात है नाज़रीन। आफ्टर अ ब्रेक बड़े सख्त अल्फाज का भी चुनाव किया है, ये बात कहते हुए सदाकत साहब ने। आफ्टर अ ब्रेक इस पे बात करते हैं। जी रजवाना साहब, आपने सुना सर ब्रेक से पहले सदाकत साहब ने काफी सख्त अल्फाज का चुनाव करके कहा वो एक्चुअली एम्बैरेस करना चाहते हैं आप लोगों को, आप उल्टा उनको और अज़ियत दे रहे हैं। सर कोई मुझे इसके ऊपर जवाब की जरूरत ही नहीं, आगे चले। नहीं, आप मैं कह रहा हूं कि आई डोंट फील इट प्रॉपर टू आंसर, बस सही है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जी मैं सदाकत साहब की बातों का जवाब नहीं देना चाहता जो अभी उन्होंने की है, तो मेरा ये ठीक है, फेयर इनफ।
जी जी बिल्कुल, आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन ये कि ये बताइए। आपको पता है, मैं बड़ा केयरफुल हूँ। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं ये आपसे अर्ज के मेरी मेरी आपसे अर्ज है ये कि अभी ये जो तमाम मामला चल रहा है, फिर आप इसको कैसे डील करेंगे कि अगर वो लोग आपको इसलिए जेल भर रहे हैं? कर लेंगे ना, किसी को फिक्र नहीं करनी चाहिए, कर लेंगे। अदालतें भी बैठ गई हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी भी है, हर किसी ने अपना अपना हिसाब किताब कर लेना। व्हाई आर यू वरीड? नहीं सर, हुज वरीड, हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरह से करना है। हम यही बात कर रहे हैं। रजवाना साहब देखिए, एक सेकंड, आप लोग ये भी तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना कि ये आप किस फिक्र में पड़ गए? अभी मुझे तो लगता है अभी कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हो जाएगा। अभी किस पे हो जाएगा? तरफ से तो नहीं, तो मेरे दोस्त की तरफ से। छोड़े इन बातों को। नहीं अल्लाह ना करे, हम किसी पे कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे। वैसे सदाकत साहब ने कहा है किसी ने यहाँ बैठ के, आपकी तरफ से नहीं, हाँ, मेरे दोस्त सदाकत अब्बासी साहब की तरफ से। वो हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं ऐसे नहीं है। रजवाना साहब एक बात ये फरमाइए। कोई बात नहीं, मैं तो बड़े लाइट मूड में गुफ्तगू कर रहा हूँ, इतनी सख्ती की जरूरत नहीं है। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से चलना चाहिए। तो मौकफ को बड़े आराम से और बड़े तरीके से विद इन लिमिटेशंस हम करना भी तो चाहिए। यही कह रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर है, हमें बकर और जाके लैया क्यों फेंकते हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं, हमें इज्जत से जेल में बंद कर दें। हमें अगर जाके आप ओहो भाई, आप नुमाइंदगी करें ना बड़े भाई। मैं कह रहा हूं, हम कौन सा कुछ चोरी करके आ रहे हैं, कोई डाके मार के आ रहे हैं? हम भी अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे प्रोटेस्ट के राइट को आपको एहतराम करना चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि जिस हुकूमत ने भी उन कैदियों को जाके दूर दूर फेंका है सजा देने के लिए, इसको आप मजम्मत करें। मैं तो ये बात कर रहा हूं। वोट को इज्जत दो के बाद पेशे खिदमत है, प्रोटेस्ट को इज्जत दो। रजवाना साहब जी, अंबर साहिबा, ये आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि ये तो एक्चुअली उनको एम्बेरस करना चाह रहे हैं? मैं वही अल्फाज ज़ाहिर है, मैं उन्हीं को रिपीट करूंगी जो सदाकत साहब ने कहा है कि भाई हम तो एम्बेरस कर रहे हैं, ये लोग एम्बेरस ही नहीं हो रहे। सदाकत साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फिर स्ट्रैटेजी कामयाब है, एक्सपोज हो रहे हैं ना कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। हेबियस कॉर्पस का इसलिए फाइल किया है क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि कौन सी लोकेशंस में है या उनको पेश करना चाहिए अदालत के सामने। तो मेरे ख्याल में उस हद तक तो फिर कामयाब है ना कि हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, उसके हथकंडे ऐसे ही होंगे। इसको तो कामयाबी ही समझे ना। मेरा तो इस पे यही कमेंट होगा। अगर आप समझते हैं कि आपको सिर्फ मतलब कहाँ आपको कौन से जेल में डाला जाएगा, कोई करीबी थाने में डालकर ताकि सेल्फीज लें, तस्वीरें लें और फिर घर भेज दिया जाएगा, जाहिर है कुछ तो जरा जाहिर है हुकूमत होगी, वो तंग तो करेगी। आई मीन दैट इज अ स्ट्रैटेजी एंड आई थिंक इट्स मतलब ये हुकूमत की काउंटर स्ट्रैटेजी समझी जाए अंबर साहिबा, जैसे आप कह रही हैं कि अगर इनकी स्ट्रैटेजी है कि हुकूमत को तंग करें, जेलें भरें, उनके लिए अजीरन कर दें इतने सारे कैदियों को संभालना, वहां दूसरी तरफ हुकूमत की स्ट्रैटेजी है कि भाई अगर आ रहे हैं तो इनको तंग करें। हुकूमत को मरकजी हुकूमत के साथ कैसे शामिल कर रही है? प्रोविंसेस में निगरान हुकूमतें हैं। बड़ी पते की बात है। ये लोग दे रहे हैं, ये क्यों तासुर दिया जा रहा है शायद कि ये मरकजी हुकूमत कर रही है? निगरान हुकूमतें हैं। बड़ी पते की बात है। रजवाना साहब ने बड़े पते की बात कर दी है जी। जरूर होंगी, लेकिन ये भी तो कहने की बात है, याद दहानी का शुक्रिया। एग्जैक्टली जी, कि जाहिर ताल्लुक तो जरूर रहता है। मैं कहूंगी कि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम ब्रॉडली इसको ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीडिया की अटेंशन चाहिए थी, प्रेशर चाहिए था, और सदाकत साहब ने एक और इसमें एक मजीद मेरे लिए इजाफा कर दिया कि एक्सपोज करना चाह रहे थे। तो तीनों में कामयाब हो गए हैं, तो फिर एतराज किस चीज का? लेकिन वो बात सही है सदाकत साहब की बात पे, जो अभी रजवाना साहब ने एक बात फरमाई है कि वो फिर एक्सपोज केयर टेकर गवर्नमेंट्स को किया उन्होंने, और अभी सदाकत साहब देखिए केयर टेकर पे एतराज तो इनका ये भी है। निगरान सिर्फ नाम के निगरान है, ये नगेबान है। एतराज तो था ना, नाम पे तो एतराज तरफ ही ले आए, था। जो भी काम हो PMLN की तरफ ही ले आए, बस और कोई काम नहीं है। निगरान हुकूमत है, जिम्मेवार हमें ठहरा रहे हैं। इंसाफ तो सारे पर्चे आप एक ही तरफ फाड़े। सदाकत साहब कोई दूसरा पर्चा भी करे किसी पे, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। देखे ये निगरान, जो हमारे ये निगरान सिर्फ नाम के, ये पीडीएम के निगहबान है। आप जरा खाली कॉम्पोजिशन ऑफ आप मिनिस्टर्स चेक कर लें, आप जो ब्यूरोक्रेसी लगाई है। हम भी सुने ना, मेरा भी जवाब सुने ना। इस सूबे में हम लोगों ने भी हुकूमत किया, हम सबसे बड़ी पार्टी थे, हमने गवर्नमेंट डिसॉल्व किया है, हमने इलेक्शन कमीशन को 42 अफसरों की लिस्ट दी है कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, अगर आप न्यूट्रल हैं तो इनको ना लगाएं। वही 42 अफसर लगे हैं
और वही की पोस्टों पे लगे हैं और वही हमारे लोगों से के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। तो ये बस इसको आप निगरान नाम का समझे, वो पीडीएम के निगरान हुकूमतें, केपीके वाली सारी मौलाना फजल रहमान की है और ये पीपल्स पार्टी और नून की है। इस हद सर तक केपी में तो मुझे याद पड़ता है, रजवाना साहब, सदाकत साहब, केपी में तो मुझे याद पड़ता है बड़ी इत्तेफाक राय हुआ था आपकी हुकूमत के साथ। ने जो आपकी लीडरशिप ने इत्तेफाक किया था केटीएम सेटअप पे। इससे जिले भी खत्म कर दिए। आपको बाद में ये ख्याल आया ना, उन्होंने बाद में किए। शुरू में तो आप बहुत खुश थे कि जी देखे कितनी खुश असलूबी से हो गया, केपी में मामला तय, ऐसे ही पंजाब में होना चाहिए था, आपका तो गिला ही नहीं था। क्रेडिट ले रहे थे। नहीं देखें बात सुने, अगर हमने दोनों मेरा सूबों से और कंपैरिजन करना है दूसरा तो प्रोग्राम है, मैं इजाजत चाह रहा हूँ वहां पे कंसेंसस से एक बंदा डिसाइड हुआ और वहां जो गवर्नर साहब थे वो जरा सुपरसीड कर गए। पंजाब में तो वन वे हुआ है, टोटल वन वे, पीडीएम की मर्जी का वजीर आला लगा और वो पीडीएम की मर्जी से पीटीआई को क्रश करने में लगे हुए। ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है। तो कौन सी निगरान हुकूमत? कोई निगरान नहीं है, सब मिले हुए आपस में और सबको पता है कि एक लीडर है जिसको क्रश करना चाहते हैं और एक पार्टी है जिससे सारे घबराए हुए हैं और उसको दीवार से लगाना चाहते हैं। ये किसको भी शक है पाकिस्तान में? तो जो मैं कह रहा हूं एक्सपोज कर रहे हैं अंबर साहिबा, हम ये एक्सपोज कर रहे हैं कि ये बेवसूले लोग हैं, ये इनका कोई मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसीलिए आवाम हमारे साथ है और इसीलिए इनके इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो शायद ये हमारी कामयाबी है और हम और जेल में जाएंगे और जेलें भरेंगे। लेकिन आपने तो केयर टेकर सेटअप को आप दरअसल कह रहे हैं कि नेक्सस आप एक्सपोज कर रहे हैं, वही वैसे लोग आपको निगरान, वही उन्हीं के जेरे एहतमाम जो पुलिस है वो आपको पुलिस वैन में दावत भी दे रहे हैं। केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब कौन है? मोहसिन नकवी साहब की बैकग्राउंड सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता होनी चाहिए। जी अंबर साहिबा, लगाया गया था। ये इसका जरा जवाब मेरा ख्याल है आप बेहतर फरमा सकती हैं। मोहसिन नकवी साहब एक चैनल ओनर है बिफोर बिकमिंग द इंटरिम केयर टेकर, और उनके हवाले से जो तहफुजात हैं वो कह रहे हैं कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि केयर टेकर और गवर्नमेंट का, पीडीएम का नेक्सस ये लोग एक्सपोज कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है या रजवाना साहब की बात सही है कि हर पर्चा पीएमएलएन पे फाड़ा जा रहा है? उनकी बात में आपको ज्यादा पसंद लगता है या सदाकत साहब की? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हदफ पर है। बार बार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे शेख रशीद हो, चाहे शहबाज गिल हो, जो केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ हैं, तो उससे तो जाहिर हो रहा है कि देयर इज अ प्रॉब्लम। और अगर आप देखें कि किस तरीके से आफ्ताब सुल्तान साहब ने भी, जो नैब के चेयरमैन थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। उसकी एक वजह ये भी थी कि उन पर कहा जा रहा था, और इसमें एक जो पर्टिकुलर केस थे, शायद कुछ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी थे। तो मेरे ख्याल में कि वो तो एब्सोल्युटली क्लियर है कि ये एक तरफा एक उनको हदफ बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से मैं कहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्सपोज अगर कर रहे हैं तो उनकी कामयाबी उनको समझना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने मैदान छोड़ दिया था, यानी कि अगर आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल 1 मिनट में हो चुका था, एग्री हो गई थी कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे, कोई इसमें वहां कोई टेंशन नहीं रही, टेंशन नहीं थी। ठीक है, वो भी रजवाना साहब कह रहे थे कि वो बेकार में क्रेडिट ले रहे थे। रजवाना साहब ये आखिरी जुमला फरमा दें ताकि हम इसके ऊपर वाइंड अप करें। आप टीवी वाले मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं जरा उधर बिजी हूँ, आज बड़ी सहरा से बहस हुई, बड़ा कुछ। जी ठीक है, अच्छा मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है और जाहिर, हाँ क्लोजिंग का कहा जा रहा है। रजवाना साहब एक जुमला से फरमा दें कि ये कह रहे हैं कि उन्होंने नेक्सस एक्सपोज कर दिया है आपका और निगरान हुकूमतों का। क्या कर दिया है जी? नेक्सस आपका एक्सपोज कर दिया है, जो आपका गठ जोड़ है पीडीएम का और केयर टेकर हुकूमत का। इस पे आखिरी जवाब फरमा दें, मैं क्लोजिंग कर रही हूँ। तो इनसे खैर की तवक्को क्या हो? I missed रजवाना साहब वॉइस अगेन। नाज़रीन मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं वाइंड अप करूंगी इस नोट पे तमाम दोनों हजरात का, और थैंक यू टू द लेडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।